दोस्तों, कभी सोचा है कि एक इंस्टीट्यूशन जो मुल्क का सबसे मजबूत पिलर माना जाता है, वही अपने ही लोगों का ट्रस्ट कैसे खो देता है? एक ऐसा पिलर जो हर मुश्किल वक्त में शील्ड की तरह खड़ा होता था, आज उसी के अगेंस्ट अवाम के दिल में सवाल उठते हैं। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं, ये पावर का वो खेल है जिसमें हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। आज हम बात करेंगे उस जर्नी की जहां से शुरू हुई रिस्पेक्ट और जहां पहुंच गई है ये टेंशन। पाकिस्तान आर्मी की बड़ी गलतियां, पावर, पब्लिक ट्रस्ट और उसके अंजाम। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं, सोचने के लिए है, क्योंकि जब तक हम सच को फेस नहीं करेंगे तब तक बेहतर फ्यूचर नहीं आ सकता। चलो शुरू करते हैं, लेकिन दिल खोल के सुनना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान की तारीख में आर्मी का रोल हमेशा सेंट्रल रहा है। 1947 में क़याम से ही ये इंस्टीट्यूशन बॉर्डर्स की हिफाजत का जिम्मेदार बना। वॉर्स लड़े, 48, 65, 71, कारगिल, बहुत खून बहाया, बहुत कुर्बानियां दी। अवाम ने उन्हें हीरोज के तौर पे देखा। लेकिन वक्त के साथ पावर डायनामिक्स बदलते गए। सिविलियन गवर्नमेंट्स वीक हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और आर्मी को बार बार रेस्क्यू मोड में आना पड़ा। 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ, फिर याह्या, जिया, मुशर्रफ। ये डायरेक्ट रूल्स थे, बाकी वक्त में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। न्यूट्रल तरीके से देखें तो आर्मी ने मुल्क को बहुत बार स्टेबलाइज किया भी है। फ्लड्स में रिलीफ, अर्थक्वेक्स में मदद, काउंटर टेररिज्म में सैक्रिफाइसेस। लेकिन साथ ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की शक्ल भी ली। ये बैलेंस कभी परफेक्ट नहीं रहा। पावर वैक्यूम को फिल करने की आदत बन गई। कोर मिस्टेक्स, मेन सेक्शन। पहली बड़ी गलती, पब्लिक परसेप्शन को इग्नोर करना। इमेजिन करो, एक स्ट्रॉन्ग वॉल जो बाहर से सॉलिड दिखे लेकिन अंदर से क्रैक्स आ रहे हों। आर्मी ने अपनी इमेज को अबव क्रिटिसिज्म समझ लिया। जब क्रिटिसिज्म आई तो उसे एंटी स्टेट लेबल कर दिया गया। अवाम की रियल इश्यूज, महंगाई, जॉब्स, जस्टिस से दूर होती रही नैरेटिव। रिजल्ट, एक जनरेशन जो स्क्रीन पे सिर्फ एक तरफ की स्टोरी देखती रही, असल जिंदगी में कुछ और फील कर रही थी। ये गैप बढ़ता गया, जैसे कोई बड़ा पुल जो टूटने लगता है लेकिन रिपेयर्स नहीं किए जाते। दूसरी बड़ी गलती, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये शतरंज की गेम की तरह था, कभी ये पार्टी सपोर्ट, कभी उसको साइडलाइन। शॉर्ट टर्म विंस के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिस्क लिया गया। हिस्ट्री देखो, हर बार नया फेवरेट बनाया गया, पुराना डिस्कार्ड। लेकिन पब्लिक मूड बदल चुका था। लोग सोचने लगे कि हमारी वोट का क्या, डेमोक्रेसी का मतलब क्या। ये इंजीनियरिंग ने ट्रस्ट को हॉलो बना दिया। अवाम फील करती थी कि असली पावर बैलेट बॉक्स में नहीं, किसी और जगह है। तीसरी बड़ी गलती, पावर को ओवर कंट्रोल करना। पावर टेम्पटिंग होती है। जब आप बहुत स्ट्रांग हो तो लगता है सब कंट्रोल में रख सकते हो। नैरेटिव कंट्रोल, मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, सबको अलाइन करने की कोशिश। लेकिन रियलिटी ये है कि ओवर कंट्रोल बैकलैश पैदा करता है। लोग दबाव फील करते हैं, छुप छुप के बात करते हैं। फिर एक दिन ये छुपाना फूट पड़ता है, जैसे प्रेशर कुकर, वाल्व बंद कर दो तो एक्सप्लोजन। चौथी बड़ी गलती, नैरेटिव वर्सेस रियलिटी का गैप। सब ठीक है वाली नैरेटिव जब रियलिटी से मैच नहीं करती तो क्रेडिबिलिटी चली जाती है। इकोनॉमिक प्रेशर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल डिवीजन, ये सब चीजें पब्लिक को अफेक्ट कर रही थीं, लेकिन ऑफिशियल लाइन कुछ और थी। ये गैप ने यंग जनरेशन को स्पेशली अलग कर दिया। सोशल मीडिया पे उनकी आवाज थी, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स पुराना और रिजिड। पांचवी, ट्रस्ट डेफिसिट का साइकिल। एक बार ट्रस्ट खोने लगता है तो साइकिल शुरू हो जाता है। इंस्टीट्यूशन डिफेंसिव हो जाता है, आवाम और ज्यादा डिस्ट्रस्ट करती है और ये चलता रहता है। ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि मुल्क के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जरूरी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रस्ट के बगैर वो पिलर नहीं, सिर्फ बर्डन बन सकता है। इमोशनल पॉज। सोचो, कितने सोल्जर्स अपनी जान देते हैं बॉर्डर्स पे, लेकिन घर में उनके अपने लोग उन इंस्टीट्यूशन से दूर फील कर रहे हों। ये दिल तोड़ने वाली बात है। इमरान खान केस स्टडी, एनालिटिकल। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी पे, इमरान खान एरा। ये इमोशनल रैंट नहीं, पावर डायनामिक्स का एनालिसिस है। इमरान खान पब्लिक पॉपुलैरिटी के साथ आए थे, यूथ, मिडिल क्लास, होप का सिंबल। आर्मी के साथ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग था, 2018 में सपोर्ट मिला, लेकिन फिर डिफरेंसेस हुए, फॉरेन पॉलिसी, अपॉइंटमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी। 2022 में नो कॉन्फिडेंस, फिर अरेस्ट, केसेस, May 9 इवेंट्स। पब्लिक सपोर्ट फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली यूथ और अर्बन एरियाज में। हैंडलिंग अप्रोच ने बैकलैश क्रिएट किया।
ये क्लासिक पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, दूसरी तरफ मैसिव स्ट्रीट पॉपुलैरिटी। रिजल्ट, पोलराइजेशन बहुत गहरा गया, इंस्टीट्यूशन को डैमेज हुआ इमेज वाइज, पब्लिक डिवाइड हो गई फैमिली लेवल्स तक, इंटरनेशनल परसेप्शन में भी इंस्टेबिलिटी का टैग लगा। लेसन ये, पॉपुलैरिटी को क्रश करने की कोशिश पावर को और वीक करती है, क्योंकि लेजिटिमेसी पब्लिक से आती है। मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को अपनी इमेज मैनेज करनी चाहिए, फोर्स से नहीं। डैमेज एनालिसिस, आर्मी को क्या नुकसान, ट्रस्ट का मैसिव लॉस। पहले मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखा जाता था, अब सवाल उठते हैं। इंटरनल मोराल पे असर, यंग ऑफिसर्स और जवानों तक नैरेटिव क्रेडिबिलिटी कम हुई। मुल्क को क्या नुकसान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमी को हिट किया, इन्वेस्टमेंट रुक गया, रुपी प्रेशर, आईएमएफ साइकिल्स, सोशल डिवीजन, यूथ फ्रस्ट्रेटेड, टैलेंट ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, इंस्टीट्यूशंस के बीच मिसट्रस्ट। लॉन्ग टर्म ये सब डेवलपमेंट को रोकता है। जैसे एक फैमिली जहां बाप और बेटे का ट्रस्ट टूट जाए, घर चल तो सकता है लेकिन खुश नहीं रहता। मैकियावेली पर्सपेक्टिव, पावर लेंस। अगर मैकियावेली आज जिंदा होता और पाकिस्तान की सिचुएशन देखता तो क्या कहता? द प्रिंस में वो कहता है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। लेकिन हेट्रेड से बचो। फियर टेम्पररी कंट्रोल देता है, लेकिन लव या रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। पब्लिक परसेप्शन मैनेज करो, अपीयरेंसेस मैटर, मेन जज मोर बाय आईज देन हैंड्स। मैकियावेली एडवाइस करता, पावर को विजिबल रखो लेकिन वाइजली यूज करो, ओवर यूज मत करो। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करो लेकिन इतना सटल कि लोग समझ ना सकें। यहां कैलकुलेशन गलत हुई, जहां फोर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया परसेप्शन के मुकाबले। रिजल्ट, वही फियर हेट्रेड में बदल गया। स्टोइसिज्म पर्सपेक्टिव, विजडम लेंस। अब स्टोइसिज्म की तरफ, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, ये लीडर्स के लिए परफेक्ट विजडम है। स्टोइक्स कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, अपने एक्शंस, डिसीजंस, ईगो, बाकी फेट पे छोड़ो। इमोशंस कंट्रोल करो, ईगो से ऊपर उठो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आज का पावर कल की स्टेबिलिटी के लिए मत खराब करो। अगर स्टोइक माइंडसेट होता तो शायद डिसीजंस अलग लेती, क्रिटिसिज्म को पर्सनली ना लेती बल्कि रिफ्लेक्ट करती, पब्लिक मूड को समझकर रिस्ट्रेंट दिखाती। द ऑब्स्टिकल इज द वे, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलती। ईगो ड्रिवन रिएक्शंस की जगह वर्च्यू ड्रिवन, जस्टिस, विजडम, करेज विद टेम्परेंस। Ideal strategy, Machiavelli plus Stoicism combine. Best approach, Machiavelli का पावर रियलिज्म प्लस स्टोइसिज्म का विजडम। पावर रखो लेकिन वाइजली, रिस्ट्रेंट से। पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करो थ्रू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल रोल मिनिमल रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में। नैरेटिव कंट्रोल की जगह जेन्युइन कम्युनिकेशन। अगर ये होता तो आज पोलराइजेशन कम होता, इकोनॉमी स्टेबल होती, यूथ कनेक्टेड फील करता। पावर प्लस विजडम का बैलेंस, यही असली लीडरशिप है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती पावर खोना नहीं होती, ट्रस्ट खोना होती है। पावर फोर्स से आ सकता है, लेकिन ट्रस्ट दिल से जीता जाता है। जब एक इंस्टीट्यूशन अपने लोगों से दूर हो जाए तो वो मुल्क के लिए सबसे बड़ा लॉस है। ये कोई साइड की बात नहीं, ये हमारा कलेक्टिव फ्यूचर है। सोचो, कितना खून बहाया है इस मुल्क ने, कितनी कुर्बानियां। क्या ये सब इसलिए था कि हम डिवाइड रहें? लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है, वक्त है सुधार का। आर्मी अपना कोर रोल पे फोकस करे, डिफेंस, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग होने दो, पब्लिक डायलॉग खुले, यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करो। अगर मकियावेली और मार्कस ऑरेलियस दोनों को सुने तो बैलेंस बन सकता है, पावर विद रिस्ट्रेंट, स्ट्रेंथ विद विजडम। आखिरी सवाल आपसे, क्या अब भी वक्त है कि चीजें ठीक हो सकती हैं? कमेंट में अपना ख्याल बताओ, एनालिटिकली, रिस्पेक्टफुली। लाइक करो अगर सोचने पे मजबूर किया, शेयर करो अगर बात दिल तक पहुंची। पाकिस्तान जिंदाबाद, सोच जिंदा रही।